टॉपिक इज द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। इससे पहले हमने हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने देखे थे कि 2 टाइप्स के डेजर्ट्स होते हैं, हॉट एंड कोल्ड। तो हॉट डेजर्ट हम देख चुके हैं, सारा डेजर्ट। नाउ लेट अस सी कोल्ड डेजर्ट, दैट इज लद्दाख। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन ग्रेट हिमालयाज। ओके, आपने देखा था, ठीक है, प्रीवियस क्लास में कि हिमालयाज को, जो कि इंडिया के नॉर्थ में है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जम्मू एवं कश्मीर, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की जो ईस्टर्न साइड है, इट मीन्स ये वाली इधर वेस्ट हो गई, ये वाली जो ईस्टर्न साइड है जम्मू कश्मीर के पूर्व में, हमें ग्रेट हिमालय में एक लद्दाख जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है, उसको हम देखते हैं। द कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जास्कर माउंटेन्स इन द साउथ एनक्लोज इट। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये लद्दाख डेजर्ट है, ठीक है, लद्दाख डेजर्ट। इसके नॉर्थ में, ऊपर नॉर्थ की साइड में कौन सी रेंज है? काराकोरम रेंज है, ठीक है। और इसके अगर हम साउथ की बात करें, साउथ में इधर जास्कर रेंज है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, इसके ऊपर नॉर्थ में काराकोरम रेंज है और साउथ में जास्कर रेंज है। ओके, सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख। लद्दाख से अनेकों नदियाँ निकलती हैं, बहती हैं। इंडस बीइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग दैम, इनमें से इंडस नदी, सिंधु नदी सबसे मेन है, प्रमुख है। द रिवर्स फ्रॉम डीप वैलीज एंड गोर्ज, जो नदियां हैं वो गहरी घाटियां बनाती हैं, गोर्ज होते हैं कि खंड, गार्ज का निर्माण करते हैं, महाखंड, बहुत ही गहरे गड्ढे, ठीक है, गोर्ज जिनको बोलते हैं। सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, लद्दाख में अनेक ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ग्लेशियर्स इट मीन्स हिमानियाँ, बर्फ़ की बड़ी बड़ी हिमानियाँ। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेंगी हिमानी, ओके, ये ग्लेशियर का नाम दिया हुआ है गंगरी। ओके, तो आपको ये करना है अच्छे से। द एल्टीट्यूड इन लद्दाख, एल्टीट्यूड इट मीन्स हाइट, ऊंचाई हो गया, एल्टीट्यूड ऊंचाई। लद्दाख वेरी फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन करगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन द काराकोरम। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में, कारगिल का युद्ध भी तो हुआ था 1999 में, कारगिल की लड़ाई, तो कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। इट मीन्स लद्दाख की जो हाइट है, एल्टीट्यूड, वो बता रखा है कि कारगिल में 3000 मीटर से लेकर के जो काराकोरम रेंज है जो हमने नॉर्थ में देखी है, उसमें 8000 मीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड, इसके हाई एल्टीट्यूड की वजह से, हाइट की वजह से, द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। अब हम जितना ऊपर जाते हैं हम देखते हैं कि हमें ज़्यादा ठंड फील होती है, ठीक है, धीरे धीरे। तो अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत ही कोल्ड, ठंडी और ड्राई, शुष्क होती है। द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। इस हाइट पर जो वायु की थिन परत, पतली परत होती है, जिससे कि जो सन की हॉट है, सन की जो गर्मी है वो फास्टली, अत्यधिक तीव्रता से महसूस होती है, जिससे कि सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता में महसूस होती है। द डे टेम्परेचर्स इन समर आर जस्ट अबाउट 0 डिग्री एंड द नाइट टेम्परेचर वेल बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। देखिए समर में, ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान, डे का जो टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है, और नाइट में टेम्परेचर वो 0 से -30 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। देखिए माइनस में, इट मीन सब कुछ फ्रोजन है। इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर्स वैन द टेम्परेचर्स में रिमेन बिलो -40 डिग्री सेल्सियस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। ये तो हमने समर ऋतु की बात की है हमने, ठीक है, गर्मी की जो टाइमिंग है उसकी हमने बात की है। अब हम विंटर सीजन की अगर हम बात करें तो विंटर सीजन में यह बर्फीला, बहुत ही ठंडा हो जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर लगभग हर टाइम, ऑल टाइम -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, ऑल टाइम। देखिए कितना है, एज इट लाइज इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज, यह हिमालय के रेन शेडो, वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। इट मीन्स यहाँ बारिश ना के बराबर होती है, बिल्कुल ही कम, क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र है और चारों तरफ इसके पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हिमालय की, जिससे कि जो बारिश की किरणें हैं, बूंदें हैं, वो नहीं आ सकती यहाँ पे, बिकॉज जो बारिश होती है बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल से, तो इन पहाड़ियों की वजह से वापस टकरा करके वापस चली जाती है। लद्दाख में बारिश ना के बराबर होती है। देयर इज लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर,
सबसे कम बारिश होती है लद्दाख में, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष एवरी ईयर। द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग वाइंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। जो ये एरिया है ये बर्फीली हवाओं से और तेज जलाने वाले सूर्य ताप का ये हम फीलिंग करते हैं वहाँ पे। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इफ़ यू सिट इन द सन विद योर फीट इन द शेड। आपको ये जानकर बहुत ही अनबिलीवेबल लगेगा, सरप्राइजिंग लगेगा कि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे हो कि आपके पैर जो हैं वो शेड छाया में हो। यू मे सफ़र फ्रॉम बोथ सनस्ट्रोक एंड फ्रोस्ट बाइट एट द सेम टाइम। तो आपको एक ही समय में उष्माघात और तुषार उपघात में ग्रसित हो सकते हैं। इट मीन्स आपके पैर छाया में है तो आपको ठंड फील होगी और आप धूप में हो तो आपको गर्मी। ठीक है, एक ही टाइम पे दोनों। अब इसे इसमें साइड में आपके दिया हुआ है डू यू नो। अब हम डू यू नो देखेंगे। ठीक है, लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज, आपको लद्दाख का दूसरा नाम है खा पाचान विच मीन्स स्नो लैंड। लद्दाख को खा पाचान भी कहते हैं जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। तो आपको ये अंडरलाइन करना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है 1 लाइन का ये वाला। ओके, तो ये वाला आपको करना है। इसमें है डू यू नो द चीरू। ठीक है, ये भी आपको अंडरलाइन करना है। तिब्बती एंटेलोप इज एन अनडेंजर्ड स्पाइसीज। चीरू और तिब्बती एंटेलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। अनडेंजर्ड इट मीन्स डेंजर जोन में, विलुप्त है बिल्कुल। इट इज हंटेड फॉर इट्स वूल नोन एज, इसका जो शिकार हंटेड वो शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है। इट मीन्स ये ऊन देता है शाहतूश की। विच इज़ लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीमली वार्म, जो कि वेट में तो लाइट है और बहुत ही गर्म होता है। ओके, थैंक यू।